और लगातार न्यूज 24 की मेगा कवरेज आप देख रहे हैं। आशीष पेश हुआ है, इंसाफ शेष है। अब ये बड़ा सवाल यहां पर कि 3 घंटे से ज्यादा का वक्त अब बीत चुका है। आशीष मिश्र से बड़े सवाल जवाब हो रहे हैं, कड़े सवालों के जवाब आशीष मिश्र इस पर लखीमपुर खीरी में, वहां पर क्राइम ब्रांच के ऑफिसर्स हैं सामने, उनके सवालों के जवाब दे रहा है। आशीष मिश्र ने बेगुनाही का बड़ा सबूत पेश किया है। ये बड़ी खबर, दंगल में मौजूदगी के सबूत पेश किए गए हैं पुलिस के सामने। 50 लोगों के एफिडेविट कमेटी के सामने पेश किए गए सबूत। 50 लोगों ने कहा दंगल में मौजूद थे आशीष मिश्र। करीब 3.25 घंटे से क्राइम ब्रांच दफ्तर में आशीष मिश्र से पूछताछ हो रही है। 9 सदस्यीय टीम आशीष से सवाल जवाब कर रही है। यह इस वक्त की बड़ी खबर है। आपको याद होगा कि कल आशीष मिश्र पेश नहीं हुआ और पिता और भाई ने कहा कि आज का वो जिक्र कर रहे थे कि आज सबूतों के साथ वो पेश होंगे। अब बड़ी खबर यह है, दंगल में मौजूद होने के सबूत क्राइम ब्रांच टीम के सामने पेश किए पुलिस के सामने। आशीष मिश्र ने कहा कि हिंसा वाले दिन घटनास्थल पर मैं नहीं था, मैं दंगल में था। और ऐसे 50 लोगों के बयान भी बताए जा रहे हैं जिसमें यह जिक्र हो रहा है कि वो दंगल में थे। ऋषिकेश, ये बड़ा सबूत पेश किया गया है आशीष मिश्र की तरफ से। साबित होगा, लेकिन संयुक्त ये तो सच है कि उस दंगल के वक्त में जो लोग मौजूद थे, जो दंगल के चश्मदीद थे, उन्होंने 50 लोगों ने बाकायदा रिटर्न लिखकर और उन्होंने ये लिखा है अपने एप्लीकेशन में, जो उनके वकील ने पेश किया है, जो अवधेश सिंह है, उसमें उन्होंने कहा है कि ज़रूरत पड़ी तो वो एफिडेविट भी पेश करेंगे, क्योंकि एफिडेविट कोर्ट में न्यायालय के सामने अगर पेश होना होगा तो करेंगे। लेकिन 50 से ज़्यादा लोगों ने लिखित तौर पर यहाँ बाकायदा दिया है। दूसरी जो जानकारी मिली विपनेश, उसके मुताबिक कहा जा रहा है कि सबूत के तौर पर पेश इन्होंने जो दंगल के बाद जो पहलवानों के साथ पुरस्कार वितरण होता है और उसमें बाकायदा फोटोग्राफ पेश किए गए हैं, जिन फोटोग्राफ में खुद आशीष मिश्रा उन दंगल के पहलवानों को अपना पुरस्कार दे रहे हैं। और उसकी टाइमिंग, चूंकि मोबाइल से कुछ फोटो खींचे गए थे, कुछ कैमरे से फोटो खींचे गए थे, तो उसमें टाइम डिटेल आता है, वो पेश किए गए हैं, जो जानकारी हमारे सूत्र दे रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है कि 10 बजे जहाँ पे जिस तुकुनिया ग्राउंड पर जहाँ पे घटना हुई और जिस इंटर कॉलेज के मैदान में हेलीपैड बनाया जाना था और 1:30 बजे जहाँ डिप्टी सीएम मौर्य को उतरना था, उस रास्ते में उसी दिन 10:30 बजे आशीष मिश्रा अपने कॉर्केट के साथ बलबीरपुर गए थे और उनके काफिले में पीछे सीओ थे और आगे एसडीएम थे, 2 अधिकारी मौजूद थे। और उन्होंने कहा कि उस वक्त भीड़ में उन्होंने झंडे देखे, लाठी डंडे देखे, रॉड देखे। ये सब बातें दलीलें पेश की जा रही है, क्योंकि जो मुख्य फोकस है आशीष मिश्रा का, उनका मानना है कि 302 का जो धारा उन्हें इंडियन पेनल कोड की तरफ से लगाया गया है वो बिल्कुल गलत है। घटना के वक्त में वो मौजूद नहीं थे। चूँकि 3 तारीख की घटना है, दोपहर के 3 बजे का, और FIR 6 तारीख को हुआ था। तो सवाल इसके बाद भी अभी आरोप है, ये भी कहा जा रहा है कि 120B जो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का मसला है, उसको लेकर के। मैं लौट रही हूं आपके पास। लखीमपुर हिंसा पर संयुक्त किसान मोर्चा का ऐलान हुआ है। आशीष की गिरफ्तारी हो, संयुक्त किसान मोर्चा ने यह कहा है। मंत्री अजय मिश्र का इस्तीफा हो। संयुक्त किसान मोर्चा 18 अक्टूबर को देश भर में रेल रोकने का ऐलान किया गया है। देश भर के किसानों से वो आने की अपील करते हैं। 12 अक्टूबर को लखीमपुर में अंतिम अरदास, श्रद्धांजलि सभा रखी जाएगी और ये किसानों के लिए जलियांवाला बाग से कम नहीं है। संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से ये फैसला और ये बड़ी बातें, क्योंकि वो अरेस्टिंग की मांग कर रहे हैं, गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं कि आशीष मिश्र की गिरफ्तारी हो। लखीमपुर हिंसा मामले में संयुक्त किसान मोर्चा की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और वो कह रहे हैं कि आशीष की गिरफ्तारी जल्द हो। साथ ही उन्होंने ऐलान कर दिया है कि 18 अक्टूबर को रेल रोको आंदोलन किया जाएगा अगर गिरफ्तारी नहीं होती है। साथ ही मंत्री का इस्तीफा भी मांग रहे हैं। इस वक्त की ये बड़ी खबर है और उन्होंने कहा है कि हम किसानों से अपील करते हैं कि 18 अक्टूबर को देश भर से वो आए और रेल को रोकें। ये बड़ा ऐलान संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से इस पूरे मामले पर। और उधर अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर निशाना साधा। लखीमपुर हिंसा पर अखिलेश यादव का यह बड़ा बयान। पहले किसानों को कुचला गया, अखिलेश यादव ने कहा, फिर वो बोले हैं कि अब कानून को कुचलने की तैयारी है। अखिलेश यादव ने कहा कि आशीष मिश्र को पुलिस गुलदस्ता भेज रही है, समन नहीं भेज रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यूपी में जंगल राज है। सुनिए अखिलेश यादव को। नहीं, दोबारा पूछो।
रुक जाओ। जिस तरीके से पहले किसान को कुचला, सरकार कानून को कुचल रही है और कोशिश ये है कि संविधान भी कुचल दें। पहले किसान को कुचला, कानून को कुचलने की तैयारी है और संविधान को कुचलने वाली ये सरकार है। हर एक ने देख लिया है कि किस तरीके से गाड़ी आई और किसानों पर चढ़ गई। जनता या किसान पीड़ित परिवार, जिनके परिवारों सदस्यों की जान गई है, वो चाहते हैं कि उन्हें न्याय मिले। ये सरकार की जिम्मेदारी है, उन परिवारों को न्याय मिलना चाहिए, जो दोषी हैं उनको सजा मिले। और उधर नवजोत सिंह सिद्धू ने अनशन अपना खत्म कर दिया है। आशीष मिश्र की पेशी के बाद अनशन खत्म किया। लखीमपुर में अनशन पर बैठे हुए थे नवजोत सिंह सिद्धू। एक बच्चे के हाथों से पानी पिया और उन्होंने अनशन खत्म कर दिया, क्योंकि मांग थी कि जब तक गिरफ्तार नहीं होंगे आशीष मिश्र तब तक अनशन खत्म नहीं होगा। ये देखिए, जब अनशन उन्होंने खत्म किया पानी पीकर, उस दौरान की तस्वीरें। इस बच्ची ने उनको पानी पिलाया है। वो गए थे पीड़ित परिवार से मुलाकात करने के लिए और उसी दौरान वो अनशन पर बैठ गए और आशीष मिश्र की गिरफ्तारी की मांग करने लगे, लेकिन उन्होंने गिरफ्तारी से पहले ही पेशी के दौरान ही अनशन तोड़ दिया। न्याय से बड़ा राष्ट्र चलाने के लिए कोई साधन नहीं। न्याय है तो सुशासन है, न्याय नहीं है तो कुशासन है। कोई व्यक्ति राजा भी हो, न्याय से बड़ा नहीं है। यही सत्य है। सत्य की इस लड़ाई में आज जीत हुई है, किसान भाइयों की जीत हुई है, कश्यप साहब के परिवार की जीत हुई है, क्योंकि उन्हें मुआवजा नहीं चाहिए था, मुआवजा से ज्यादा उन्हें न्याय चाहिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।